अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की आधा मश्क 1 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, अगर z1 बराबर 3 प्लस 4 अयोटा और z2 बराबर 2 प्लस 3 अयोटा हों तो तस्दीक कीजिए कि ये z1 और z2 की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, तो हमने इनको बराबर साबित करना है, इनकी तस्दीक करनी है। जुज़ नंबर 1 है z1 प्लस z2 का कंजुगेट बराबर है z1 का कंजुगेट जमा z2 का कंजुगेट। तो इन दोनों को हमने बराबर साबित करना है। सवाल नंबर 5, जुज़ नंबर 1, z1 प्लस z2 इसका कंजुगेट बराबर क्या है, z1 का कंजुगेट जमा z2 का कंजुगेट। z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा। z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 का कंजुगेट है, तो इसका कंजुगेट मालूम करने से पहले हम z1 प्लस z2 मालूम करेंगे। z1 प्लस z2, z1 क्या है 3 प्लस 4 अयोटा, दरमियान में जमा z2 2 प्लस 3 अयोटा। इन दोनों को जमा कर लेंगे, 3 प्लस 4 अयोटा जमा, ये ब्रैकेटों को खोल देंगे, जमा 2 जमा 3 अयोटा। अब ये देखें हकीकी हिस्सा क्या है, 3 जमा 2, इसको जमा कर लेंगे और ख्यालाती हिस्सा को लहदा जमा कर लेंगे, 4 अयोटा जमा 3 अयोटा, 3 जमा 2 5 जमा 4 जमा 3 7 है, ये आ गया 5 जमा 7 अयोटा। तो ये z1 प्लस z2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने इसका कंजुगेट मालूम करना है। अब हम दोनों तरफ का कंजुगेट लेंगे, 5 प्लस 7 अयोटा z1 प्लस z2 कंजुगेट। तो जिसका भी हमने कंजुगेट लेना है उसमें हमने क्या देखना है कि योटा के साथ कौन सी अलामत है। अयोटा के साथ जमा की अलामत है तो इसको तब्दील कर देंगे, ये आएगा 5 माइनस 7 अयोटा। ये जमा है तो मनफी में बदल गई, तो ये इसका कंजुगेट आ गया। z1 प्लस z2 का कंजुगेट क्या है, 5 माइनस 7 अयोटा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको मसावात 1 का नाम देंगे। इसके बाद अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है z1 का कंजुगेट जमा z2 का कंजुगेट। z1 और z2 का कंजुगेट लहदा मालूम करके इन दोनों को जमा कर देंगे। z1 बराबर है 3 प्लस 4 अयोटा, z2 2 प्लस 3 अयोटा। इन दोनों का कंजुगेट मालूम करेंगे, 3 प्लस 4 अयोटा जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कंजुगेट लेना है तो क्या करना है, अयोटा की अलामत तब्दील कर देनी है। ये जमा है अयोटा के साथ तो इसको माइनस में बदल देंगे, -4 अयोटा। तो ये z1 का कंजुगेट आ गया 3 माइनस 4 अयोटा। इसी तरह से z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे, अयोटा के साथ लामत जमा है तो इसको मनफी में तब्दील कर देंगे, 2 माइनस 3 अयोटा। तो ये इसका कंजुगेट आ गया। अब क्या करेंगे, अब z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट इन दोनों को जमा कर लेंगे, z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट इन दोनों को ऐड कर लेंगे। z1 कंजुगेट है 3 माइनस 4 अयोटा जमा z2 कंजुगेट है 2 माइनस 3 अयोटा, 3 माइनस 4 अयोटा जमा 2 माइनस 3 अयोटा। ये 3 और 2 को ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 2। अब अयोटा वाली रकमों को लहदा ऐड कर लेंगे, -4 अयोटा
-3 3 + 2 5, 4 और 3 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, अलामत माइनस की आएगी, 4 और 3 7 अयोटा। ये आ गया Z1 कंजुगेट जमा Z2 कंजुगेट। तो ये हमने राइट हैंड साइड को हल कर दिया। इसको मसावात 2 का नाम देंगे। अब ये देखें, मसावात नंबर 1 5 - 7 अयोटा, मसावात नंबर 2 5 - 7 अयोटा। ये दोनों साइडें बराबर हैं, ये दोनों मसावातें बराबर हैं। तो लिखेंगे पस पस मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि, मसावात 1 और 2 से साबित हो गया कि ये Z1 + Z2 कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट जमा Z2 का कंजुगेट। तो ये दोनों बराबर साबित हो गए हैं। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2, Z1 Z2 का कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट ज़रब Z2 का कंजुगेट। तो इसको बराबर साबित हमने करना है। Z1 Z2 कंजुगेट बराबर है Z1 कंजुगेट ज़रब Z2 कंजुगेट। तो Z1 और Z2 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 बराबर है 3 + 4 अयोटा, Z2 है 2 + 3 अयोटा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 इसका कंजुगेट। तो इसका कंजुगेट मालूम करने से पहले हम Z1 Z2 का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। Z1 Z2 का हासिल ज़रब 3 + 4 अयोटा। Z1 की वैल्यू ज़रब Z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे। तो पहले 3 को 2 + 3 अयोटा से ज़रब करेंगे। 4 अयोटा को 2 + 3 अयोटा से ज़रब करेंगे। 2 + 3 अयोटा। अब इनको ज़रब करें, 3 को 2 से ज़रब किया 6 आ गया, 3 3 9 अयोटा जमा 4 2 8 अयोटा, 4 3 12 अयोटा 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 पावर 2, 6 + 9 अयोटा, 8 अयोटा 12 अयोटा स्क्वायर बराबर है -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। 6 9 अयोटा 8 अयोटा जमा 12 -1, ये आ गया मनफी का 12 जमा मनफी। अब ये जो हकीकी हिस्सा है इसको इकट्ठा कर लेंगे। 6 - 12 जमा 9 अयोटा जमा 8 अयोटा, 6 - 12 ये आ गया -6, 9 + 8 ये आ गया 17 अयोटा। Z1 Z2 इसका हासिल ज़रब आ गया -6 जमा 17 अयोटा। अब हमने इसका कंजुगेट मालूम करना है। ये देखें इसका कंजुगेट है ना, तो इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। Z1 Z2 इसका कंजुगेट -6 + 17 अयोटा, इसका भी कंजुगेट Z1 Z2। अब ये देखें -6 ऐसे ही लिख लेंगे, अयोटा के साथ वाली अलामत हमने तब्दील करनी है, तो ये इसका कंजुगेट आ जाएगा। अयोटा के साथ क्या है जमा, तो जमा मनफी में तब्दील हो जाएगी, -17 अयोटा। तो ये Z1 Z2 का कंजुगेट आ गया -6 - 17 अयोटा। इसको हम मसावात 1 का नाम देंगे। अब ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास आ गया -6 - 17 अयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 कंजुगेट ज़रब Z2 का कंजुगेट। तो पहले Z1 और Z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे, फिर उनको आपस में ज़रब कर देंगे। Z1 क्या है, Z1 बराबर है 3 + 4 अयोटा, Z2 बराबर है 2 + 3 अयोटा। इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। Z1 कंजुगेट 3 + 4 अयोटा, इसका कंजुगेट कैसे मालूम करेंगे, अयोटा की अलामत तब्दील कर देंगे।
ये जमा है तो ये मनफी में बदल जाएगी, अयोटा की लामत जमा है ना तो ये मनफी होगी। तो ये Z1 का कंजुगेट आ गया 3 माइनस 4 अयोटा। अब Z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे 2 प्लस 3 अयोटा, इसके ऊपर भी बार Z2 कंजुगेट 2 माइनस 3 अयोटा। अयोटा की लामत हमने तब्दील कर दी, अयोटा के साथ जमा है तो ये मनफी में बदल गया। तो ये Z1 और Z2 का कंजुगेट आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का हासिल ज़रब मालूम करना है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, Z1 Z2 दोनों का अलग-अलग कंजुगेट ज़रब कर देंगे। 3 माइनस 4 अयोटा ज़रब Z2 का कंजुगेट है 2 माइनस 3 अयोटा, इनको ज़रब कर देंगे। 3 को 2 माइनस 3 अयोटा से ज़रब करें, फिर माइनस 4 अयोटा को 2 माइनस 3 अयोटा से ज़रब करें। 3 को अंदर ज़रब करें, 3 2 6, 3 3 9 अयोटा। फिर 4 को 2 से ज़रब किया, यह आ गया माइनस 8 अयोटा। 4 को 3 से ज़रब किया, मनफी मनफी जमा, 4 3 12 अयोटा पावर 2। 6 माइनस 9 अयोटा माइनस 8 अयोटा। अब ये देखें अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी। 6 माइनस 9 अयोटा माइनस 8 अयोटा जमा मनफी मनफी, 12 ज़रब 1 12 आ गया। 6 माइनस 12 माइनस 9 अयोटा माइनस 8 अयोटा। 6 माइनस 12 ये आ गया -6, माइनस 9 माइनस 8 ये आ गया -17 अयोटा। Z1 कंजुगेट ज़रब Z2 कंजुगेट आ गया -6 माइनस 17 अयोटा। इसको मसावात 2 का नाम दे लें। अब ये देखें मसावात 1 -6 माइनस 17 अयोटा, ठीक है, ये बराबर है -6 माइनस 17 अयोटा मसावात 2। तो ये दोनों मसावातें बराबर हैं, तो हम लिखेंगे पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि मसावात 1 क्या है, Z1 Z2 कंजुगेट बराबर मसावात 2 Z1 का कंजुगेट ज़रब Z2 का कंजुगेट, Z1 कंजुगेट ज़रब Z2 कंजुगेट बराबर है। तो ये हमने इसको साबित कर दिया। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम जुज़ नंबर 3 हल करेंगे। Z1 ओवर Z2 का कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट है। इसको हमने बराबर तस्दीक करना है। जुज़ नंबर 3 Z1 ओवर Z2 इस सारे का कंजुगेट बराबर है Z1 कंजुगेट बटा Z2 का कंजुगेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 ओवर Z2 इसका कंजुगेट है। तो इसका कंजुगेट मालूम करने से पहले हम Z1 ओवर Z2 मालूम करेंगे। Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 बराबर है 3 प्लस 4 अयोटा। Z2 बराबर है 2 प्लस 3 अयोटा। Z1 3 प्लस 4 अयोटा, Z2 2 प्लस 3 अयोटा। अब क्या करेंगे, अब ये जो मखरज में 2 प्लस 3 अयोटा है ना, अयोटा को मखरज से ख़त्म करेंगे। तो मखरज से अयोटा ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 3 का कंजुगेट जो है उसको ज़रब और तकसीम कर देंगे। 2 प्लस 3 अयोटा इसका कंजुगेट क्या है, 2 माइनस 3 अयोटा है। इसको हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है 2 प्लस 3 अयोटा के कंजुगेट से। अब ये देखें 3 प्लस 4 अयोटा को 2 माइनस 3 अयोटा से ज़रब कर देंगे। 3 को 2 माइनस 3 अयोटा से ज़रब किया, यह आ गया 3 ज़रब 2 माइनस 3 अयोटा जमा 4 अयोटा को 2 माइनस 3 अयोटा से ज़रब करेंगे। इसके बाद 2 प्लस 3 अयोटा ज़रब 2 माइनस 3 अयोटा, ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी ज़रब a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। इसी तरह से 2 का स्केयर
माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर है। 3 को अंदर ज़रब कर दें, 3 2 ज़ार 6 है। फिर 3 को 3 से ज़रब किया, ये आ गया 3 3 ज़ार 9 अयोटा। इसी तरह से 4 को अंदर ज़रब करें, 4 2 ज़ार 8 अयोटा। 4 3 12 जमा मनफी मनफी अयोटा 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 पावर 2, 2 का मुरब्बा 4 है, माइनस 3 का मुरब्बा 9 अयोटा का मुरब्बा। ये Z1 ओवर Z2 ये आ गया। Z1 ओवर Z2 6 माइनस 9 अयोटा 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वायर बराबर है -1। इसकी वैल्यू पुट कर दी, 4 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पे लिख लें अयोटा स्क्वायर -1। 6 माइनस 9 अयोटा 8 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 को 1 से ज़रब किया 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़र 9 Z1 ओवर Z2। 6 प्लस 12 इसको इकट्ठा कर लें, माइनस 9 अयोटा जमा 8 अयोटा। 4 प्लस 9 ये आ गया 13। 6 प्लस 12 ये आ गया 18। माइनस 9 जमा 8 ये बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की। 9 माइनस 8 1 है, एक साथ नहीं लिखेंगे, ये अयोटा ही लिख लेंगे। ओवर में 13 Z1 ओवर Z2। अब इसका मखरज लहदा कर देंगे, 18 बटा 13 माइनस अयोटा बटा 13। इसको क्या करेंगे, 18 बटा 13 माइनस 1 ओवर 13 लिख के साथ अयोटा लिख देंगे। अयोटा को 1 से ज़रब किया तो ये अयोटा बन गया। Z1 ओवर Z2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का कंजुगेट लेंगे, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है ना, तो हम इसका कंजुगेट ले सकते हैं। Z1 ओवर Z2 इसका कंजुगेट। अब ये देखें, अयोटा के साथ जो अलामत है ना, इसको हमने तब्दील कर देना है। 18 ओवर 13 ये अयोटा के साथ माइनस है तो ये जमा में तब्दील हो जाएगी, तो ये इसका कंजुगेट आ जाएगा 1/13 अयोटा। तो ये इसका कंजुगेट आ गया, इसको हम मसावात 1 का नाम देंगे। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल किया है अभी तक। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड है Z1 का कंजुगेट बटा Z2 का कंजुगेट। Z1 के कंजुगेट को हमने तकसीम करना है Z2 के कंजुगेट से। तो सबसे पहले Z1 और Z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे। Z1 बराबर है 3 प्लस 4 अयोटा, Z2 बराबर है 2 प्लस 3 अयोटा। इन दोनों का कंजुगेट मालूम करेंगे। Z1 कंजुगेट 3 प्लस 4 अयोटा इसका कंजुगेट। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मालूम करना है तो हमने अयोटा की अलामत तब्दील कर देनी है। 3 ये जमा है तो ये मनफी में तब्दील हो जाएगी, अयोटा की अलामत जमा है तो ये मनफी में तब्दील हो गई, तो ये इसका कंजुगेट आ गया। अब Z2 का कंजुगेट मालूम करेंगे, 2 प्लस 3 अयोटा इसका कंजुगेट। Z2 कंजुगेट 2 अयोटा के साथ जमा है तो ये मनफी में तब्दील हो जाएगी, 2 माइनस 3 अयोटा। ये Z1 का कंजुगेट, ये Z2 का कंजुगेट। अब इन दोनों को हमने तकसीम करना है। Z1 कंजुगेट बटा Z2 कंजुगेट। Z1 कंजुगेट क्या है, 3 माइनस 4 अयोटा तकसीम Z2 का कंजुगेट 2 माइनस 3 अयोटा। अब क्या करना है, अब ये जो मखरज में अयोटा है ना, अयोटा को हमने ख़त्म करना है। तो अयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस 3 अयोटा का कंजुगेट से हमने ज़रब और तकसीम कर देना है। 3 माइनस 4 अयोटा बटा 2 माइनस 3 अयोटा। 2 माइनस 3 अयोटा का कंजुगेट क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा, यानी कि इसकी अलामत, दरमियान वाली अलामत हमने तब्दील करनी है। अयोटा के साथ माइनस है तो ये जमा में तब्दील हो जाएगी।
ज़रब भी कर दिया, अब तकसीम भी कर देंगे 2 + 3 अयोटा इसी से। अब ये शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब कर देंगे, 3 को 2 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 अयोटा को 2 + 3 अयोटा से ज़रब कर देंगे। इसके बाद 2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे। ये देखें a - b a + b, 2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा, ये a - b a + b वाला फार्मूला यूज़ होगा। a का स्केयर -b का स्केयर, 2 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर। इसके बाद 3 को अंदर ज़रब कर दें, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 अयोटा। इसी तरह से -4 अयोटा को अंदर ज़रब कर दें, 4 × 2 = 8 अयोटा, 4 × 3 = 12, -12 अयोटा स्केयर। 2 का मुरब्बा 4 -3 का मुरब्बा 9 अयोटा पावर 2। अब इसको आगे हल कर लें, z1 कंजुगेट बटा z2 कंजुगेट, ये आ गया 6 9 अयोटा -8 अयोटा -12 अयोटा स्केयर -1 बटे में 4 -9 अयोटा स्केयर -1 अयोटा स्केयर -1। ये सारा हमने आगे हल कर लिया है। -12 -1 ज़रब होके जमा 12 आ गया, --- जमा 9 ज़रब 1 9, 6 + 12 जमा 9 अयोटा -8 अयोटा, 4 + 9 13 आ गया, 6 + 12 18, 9 - 8 ये आ गया जमा का 1, तो जमा लिख लेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, ये आएगा जमा अयोटा बटा 13। अब बटा लहदा कर दें, 18 बटा 13 जमा अयोटा बटा 13, 18 बटा 13 जमा 1 बटा 13 7 अयोटा। ये आ गया z1 का कंजुगेट तकसीम z2 का कंजुगेट। तो ये देखें, इसको हम मसावात 2 का नाम देंगे। ये देखें मसावात 1 18 बटा 13 जमा 1 बटा 13 अयोटा, मसावात 2 18 बटा 13 जमा 1 बटा 13 अयोटा, ये दोनों मसावातें बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि, क्या साबित हुआ है? मसावात 1 क्या है? z1/z2 का कंजुगेट। इस सारे का कंजुगेट बराबर क्या है? मसावात 2 क्या है? z1 का कंजुगेट तकसीम z2 का कंजुगेट। ये बराबर साबित हमने इसको कर दिया। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। इसके बाद है जुज़ नंबर 4, z1 का मॉडुलस बराबर है -z1 का कंजुगेट इसका मॉडुलस। इसको हमने बराबर साबित करना है। जुज़ नंबर 4, z1 का मॉडुलस बराबर क्या है? -z1 इसका कंजुगेट मॉडुलस। सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। z1 क्या है? z1 है 3 + 4 अयोटा, इसका हमने मॉडुलस मालूम करना है। मॉडुलस मालूम करने के लिए क्या करेंगे? z1 की दोनों तरफ 2 लाइनें लगाएंगे, बराबर जज़र हकीकी हिस्सा क्या है? 3 है, इसका मुरब्बा जमा ख्यालाती हिस्सा क्या है? 4 है, इसका मुरब्बा। ये हमने फार्मूला पढ़ा था ना, z का मॉडुलस बराबर है जज़र x² + y²। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, z बराबर है x + अयोटा y, तो इसका मॉडुलस होगा x का स्केयर जमा y का स्केयर। इसी तरह से 3 का स्केयर जमा 4 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 9 + 16 25, जज़र 25 है, 25 का जज़र आ गया 5, ये z1 का मॉडुलस आ गया।
तो ये Z1 का मॉडुलस क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। इसको मसावात ए का नाम दें। अब हम -Z1 का कॉन्जुगेट इसका मॉडुलस मालूम करेंगे। Z1 बराबर है 3 + 4 आयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। 3 + 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जब मालूम करते हैं तो आयोटा के साथ जो अलामत होती है इसको तब्दील कर देते हैं। 3 - 4 आयोटा, आयोटा के साथ जमा है तो ये मनफी में तब्दील हो गया। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से ज़रब करेंगे। -Z1 कॉन्जुगेट -3 - 4 आयोटा -Z1 कॉन्जुगेट। अब माइनस को अंदर ज़रब करें, -3 +4 आयोटा। अब ये देखें -Z1 का कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस मालूम करना है। तो इसका मॉडुलस मालूम करते हैं। -Z1 का कॉन्जुगेट इसका मॉडुलस। मॉडुलस मालूम करने के लिए दोनों तरफ दो सीधी लाइनें लगाएंगे। बराबर जज़र हकीकी हिस्से का मुरब्बा -3 का मुरब्बा जमा क्या आएगा, ख्यालाती हिस्से का मुरब्बा। ख्यालाती हिस्सा क्या है, 4, 4 का मुरब्बा। -3 का मुरब्बा आएगा जमा का 9, 4 का मुरब्बा 16, 9 जमा 16 ये आ गया 25। जज़र 25, जज़र 25 आ गया 5। ये आ गया -Z1 कॉन्जुगेट इसका मॉडुलस बराबर आ गया 5। ये मसावात 2। ये देखें मसावात 1 मसावात 2 के बराबर है। ये देखें Z1 का मॉडुलस बराबर 5। Z1 का मॉडुलस क्या आ गया 5। -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर 5 है। -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस 5 आ गया। तो ये मसावात 1 और मसावात 2 बराबर हैं। तो लिखेंगे पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि Z1 का मॉडुलस बराबर क्या है, -Z1 कॉन्जुगेट इसका मॉडुलस है। तो ये दोनों मसावातों से हमने साबित कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 5 Z2 का डबल कॉन्जुगेट बराबर है Z2। तो इसको हमने बराबर साबित करना है। इसको हल करते हैं। जुज़ नंबर 5 Z2 का डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर है, Z2 के। तो Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 बराबर है 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट दोनों तरफ का कॉन्जुगेट ले देंगे। 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा के साथ जो अलामत होती है इसको तब्दील कर देते हैं। जमा है तो ये मनफी में तब्दील हो जाएगी। 2 - 3 आयोटा। एक दफ़ा हमने कॉन्जुगेट ले लिया Z2 का। अब फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। ये डबल कॉन्जुगेट आ गया। 2 - 3 आयोटा इस तरफ भी कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 का डबल कॉन्जुगेट। अब ये देखें आयोटा के साथ जो अलामत है इसको हमने तब्दील करना है। तो ये माइनस है तो ये जमा में तब्दील हो जाएगी। 2 + 3 आयोटा। Z2 का डबल कॉन्जुगेट आ गया 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा किसके बराबर है, 2 + 3 आयोटा बराबर है Z2। तो यहाँ पे Z2 लिख दें। तो ये देखें Z2 का डबल कॉन्जुगेट बराबर आ गया Z2। तो ये हमने इसको साबित कर दिया। तो लिखेंगे पास साबित हुआ। पास साबित हुआ कि Z2 का डबल कॉन्जुगेट बराबर है Z2। तो यही हमने साबित करना था। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 6 Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 का मॉडुलस इसका मुरब्बा। जुज़ नंबर 6 Z1 ज़रब Z1 का कॉन्जुगेट बराबर किसके है, Z1 का मॉडुलस इसका मुरब्बा। तो हमने इसको बराबर साबित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड
Z1 ज़रब Z1 का कंजुगेट। Z1 क्या है? Z1 बराबर है 3 + 4 अयोटा। Z1 3 + 4 अयोटा ज़रब Z1 का कंजुगेट। Z1 का कंजुगेट यहाँ मालूम कर लेते हैं। Z1 का कंजुगेट 3 + 4 अयोटा, इसका भी कंजुगेट है Z1 कंजुगेट। तो अयोटा के साथ जो अलामत है इसको हमने तब्दील कर देना है, तो ये आ गया -4 अयोटा। तो Z1 का कंजुगेट यहाँ पे लिख देंगे 3 - 4 अयोटा। अब इन दोनों को आपस में हमने ज़रब करना है। ये देखें 3 + 4 अयोटा 3 - 4 अयोटा, ये a + b a - b वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 3 का स्केयर दरमियान में -4 अयोटा का स्केयर, 3 का स्केयर ये आ गया 9 -4 का स्केयर 16, 4 4 ज़ा 16 अयोटा स्केयर -16 अयोटा स्केयर बराबर है -1। माइनस माइनस जमा 16 ज़रब 1 16 आ गया, 9 + 16 25 है। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। Z1 ज़रब Z1 का कंजुगेट, इसको मसावात 1 का नाम दें। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? Z1 मॉडुलस इसका मुरब्बा। Z1 लिखें, Z1 है 3 + 4 अयोटा। अब Z1 का मॉडुलस मालूम करते हैं। Z1 का मॉडुलस, दोनों तरफ सीधी लाइनें लगाएं, बराबर जज़र हकीकी हिस्से का मुरब्बा जमा ख्यालाती हिस्से का मुरब्बा। 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, जज़र 9 + 16 25 आ गया, जज़र 25 आ गया 5। ये Z1 का मॉडुलस आ गया 5। अब हमने क्या करना है? इसका मुरब्बा मालूम करना है। मुरब्बा मालूम करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे। ये Z1 का मॉडुलस इसका मुरब्बा आ गया, 5 का मुरब्बा 25 है। तो ये राइट हैंड साइड हमने हल कर दी। तो ये राइट हैंड साइड है ना, Z1 का मॉडुलस इसका मुरब्बा किसके बराबर है? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड लिख दी। ये 25 आ गया, इसको मसावात 2 का नाम देंगे। ये मसावात 1 25 है और मसावात 2 भी 25 है। तो ये दोनों मसावातें बराबर हैं, तो लिखेंगे पस मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि Z1 ज़रब Z1 का कंजुगेट बराबर है Z1 का मॉडुलस इसका मुरब्बा। तो ये दोनों साइडों को हमने बराबर साबित कर दिया। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।